हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान में अभी जो है हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर जो है पढ़ाई कर रहे हैं और आज जो है इस चैप्टर का एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लेंस। तो आज हम लोग जो है लेंस पढ़ने वाले हैं, जानेंगे लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और भी लेंस से संबंधित बहुत सारे चीज़ें जो है आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास जो है आज यह आप लोगों के लिए होने वाला है। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। साइंस है तो आपको मन लगाना ही पड़ेगा। साइंस को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो फिर साइंस का कोई भी फ़ायदा आपको जो है नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर हम लेंस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेंस क्या होता है। देखिए, अगर आप बात करेंगे पिछले चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने दर्पण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? दर्पण पढ़ा था। और दर्पण का साधारण भाषा में अर्थ होता है मिरर, यानी कि इसको हम लोग आईना बोलते हैं, यानी कि वह पदार्थ जिसमें हमारा चेहरा यानी कि हमारा फेस या फिर किसी भी वस्तु का फिगर बनता है जो हमारे घरों में लगा है। तो दर्पण आप लोग जो है साधारण भाषा में भी जाने थे। अब लेंस का परिभाषा जानने से पहले हम जानते हैं कि लेंस है क्या, हमारे ज़िंदगी में ये लेंस कहाँ पर यूज किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ये दर्पण जो है वो एक शीशा का एक टुकड़ा होता है। शीशा का एक टुकड़ा होता है जिसको एक बगल से क्या किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है और इसी कारण से आपका फिगर इसमें बन पाता है, तो वो दर्पण है। लेंस क्या है? लेंस शीशा का वह टुकड़ा है जिसको दोनों तरफ में से किसी भी तरफ में पेंटिंग नहीं किया गया होता है। और अगर शीशा अगर अपने ज़िंदगी में देखेंगे, सॉरी लेंस की कहाँ पर यूज़ किया जाता है तो आप देखे होंगे चश्मा में। कहाँ पर? चश्मा में आप याद रखेंगे कि लेंस लगा होता है। तो लेंस हम अगर साधारण भाषा में बोलने की कोशिश करें तो ये बोलेंगे कि लेंस जो है शीशा का वह टुकड़ा है जिससे प्रकाश इस साइड से उस साइड जो है आसानी से पास कर सकती हैं। यही कारण है कि इसका प्रयोग हम लोग शीशा में करते हैं। अब आइए, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लेंस को परिभाषित करें या फिर ये बोला जाए कि लेंस किसे कहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे लेंस क्या है? याद रखेंगे कि लेंस जो है पारदर्शी माध्यम का, किस चीज़ का? तो पारदर्शी माध्यम का, यानी कि उस पदार्थ का जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश इस साइड से उस साइड आराम से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो लेंस जो है पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा होता है जिसके दोनों सतह या तो गोलीय या समतल जो है, कम से कम एक सतह गोलीय होता है। क्या देखा आपने भाई? लेंस जो है पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा होता है। पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा होता है और अगर बोल दिया जाए तो साधारण भाषा में हम बोल सकते हैं कि शीशा का एक टुकड़ा होता है। कांच, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्लास बोल सकते हैं, कांच यानी कि ग्लास यानी कि शीशा का एक टुकड़ा होता है जिसके दोनों सतह या तो गोलीय या कम से कम एक सतह गोलीय होता है। उसे ही हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम लेंस बोलेंगे। अगर बात किया जाए लेंस की तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि लेंस होते हैं दो प्रकार के। ये आप देख सकते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो यहाँ पर देखिएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की हम बात करते हैं। मान लीजिए कि शीशा का एक टुकड़ा ऐसा था, ठीक, और इससे हमने क्या किया, एक टुकड़ा इधर से भी इसमें हमने क्या कर दिया, सटा दिया। एक टुकड़ा इधर से हमने भी क्या किया, सटा दिया। तो ये जो लेंस है ये कहलाएगा उत्तल लेंस। क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। और उत्तल लेंस के साथ साथ इसका दोनों सतह क्या है, गोलीय हैं। दोनों सतह क्या है, गोलीय है, यानी कि इधर से भी राउंड शेप आपको दिख रहा होगा और बाएं तरफ से भी राउंड शेप दिख रहा होगा। कुछ उत्तल लेंस ऐसे भी होते हैं जिसका केवल एक सतह ही गोलीय हो, जैसा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो लेंस हमने बनाया इसका एक सतह तो समतल है लेकिन एक सतह गोलीय है। एक सतह क्या है, गोलीय है। तो ये दोनों के दोनों उत्तल लेंस ही कहलाएंगे। अगर बात किया जाए अवतल लेंस का तो यहाँ पर आप देख ही लीजिए कि अवतल लेंस क्या है और
किस तरीका से हम अवतल लेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस तरीका का आपके पास क्या है, लेंस है कोई, इस तरीका का क्या है, लेंस है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि किनारे पर ये पतला है, सॉरी मोटा है, लेकिन बीच में ये क्या है, पतला है। ये दोनों तरफ से गोलीय हैं, दाहिनी तरफ से आपको राउंड शेप में दिख रहा होगा और बाएं तरफ से भी राउंड शेप में दिख रहा होगा। अगर बात किया जाए एक तरफ से गोलीय बनाने की अगर कोशिश करी जाए तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली जो है देख पाएंगे कि हम इस तरह का जो है लेंस बना सकते हैं, जिसमें आप लोग जो है कुछ इस तरीका से आप लेंस को क्या कर सकते हैं, डिजाइन जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे, ठीक। ये आपने क्या देखा, ये आपने देखा कि ये ऐसा लेंस है जिसका एक साइड तो समतल है लेकिन एक साइड जो है राउंड यानी कि गोलीय है। तो इसको कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं इसको, अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस को एक बार हल्का मेरे नज़रिए से समझ लीजिए। जो उत्तल लेंस है ये बीच में मोटा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मोटा है, और किनारे पर पतला होगा। किनारे पर क्या होगा, पतला होगा। एंड बात करा जाए अगर ये अवतल लेंस का, अवतल लेंस बीच में पतला होगा, देख सकते हैं यहाँ पर पतला है, और किनारे पर मोटा होगा। किनारे पर देख सकते हैं, दोनों किनारे पर क्या है, ये मोटा है। तो ये आप हल्का लेंस के प्रकार के बारे में भी क्या कर पाए हैं, देख पाए हैं, सीख पाए हैं, समझ पाए हैं। तो हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझेंगे कि लेंस क्या होता है। तो लेंस साधारण भाषा में क्या है, तो पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा है। और पारदर्शी माध्यम में सबसे महत्वपूर्ण पारदर्शी माध्यम क्या है, तो आपका कांच यानी कि शीशा है। अब बढ़िए आगे, और आगे बढ़ते हैं लेंस के बारे में, और भी चीज़ें हम लोग सीखने समझने की कोशिश करते हैं। हम अब पढ़ेंगे लेंस के प्रकार। तो याद रखेंगे कि लेंस के सतहों के प्रकृति के अनुसार जो है लेंसों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो है आपका उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। पहला क्या है, उत्तल लेंस है, और दूसरा अवतल लेंस है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं पूरे डिटेल में कि आखिर उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस जो है क्या होता है। तो दोनों चीज़ों को बारी बारी से एक एक करके हम लोग बहुत अच्छा तरीक़ा से क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि अवतल लेंस क्या है और उत्तल लेंस क्या है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस के बारे में। तो इससे जस्ट पहले हमने आपको बताया है कि वह लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा हो और किनारे पर पतला हो उसे उत्तल लेंस बोलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर भी हमने लिख रखा है वह लेंस जो किनारे पर पतला, कहाँ पर पतला, किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा या बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और दूसरा बात याद रखेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए मैं आपको ये लेंस बना करके क्या कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बन गया हल्का जो है एकदम बकवास लेंस। तो हम अच्छा बना करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई आपका लेंस है, ठीक, ये भी उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे ताकि हमारा जो चीज़ है वो देखने में अच्छा लगेगा, तब तो आप समझने में अच्छा से समझ पाएंगे। मान लीजिए ये वाला क्या है, कोई लेंस है, ठीक। इस लेंस का खासियत देख लीजिए। इस लेंस का खासियत है, आपको खुद जो है दिख रहा होगा, खुद क्या दिख रहा है कि इसका बीच वाला भाग आपको मोटा दिख रहा होगा, एंड इसका जो किनारा वाला भाग है, किनारा वाला जो भाग है वो पतला है। तो बीच वाला भाग मोटा और किनारा वाला जो भाग है वो क्या होगा, पतला होगा। जिस लेंस का उसे ही कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस, या आप इसको उभरा भी कह सकते हैं। देखो बाहर की तरफ ये निकला है कि नहीं, बाहर की तरफ बीच में ये निकला हुआ है, तो इसे हम कौन लेंस बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। अब उत्तल लेंस के बारे में अगला एक लाल करके हमने पॉइंट लिख दिया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोला जाता है, पता होना चाहिए कि नहीं। तो बोलेंगे यस सर, पता तो होना चाहिए कि आखिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोला जाता है। तो आइए समझते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी क्यों कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, कारण के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको कई बार डेफिनेशन बताया है, साइंस इज द, ठीक है,
साइंस इज जो आपके साइंस का डिफिनीशन है वो हमने कई बार आपको बताया है कि डीप एंड सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डीप यानी कि गहरा और सिस्टमैटिक यानी कि क्रमबद्ध ज्ञान लेते हैं तो वही क्या है, विज्ञान है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डीप ज्ञान नहीं है और सिस्टमैटिक ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उसके साइंस को नहीं जानते हैं। जैसे लेंस पढ़ाई कर रहे हैं तो लेंस का भी हमको डीप नॉलेज होना चाहिए, तब हम बोल पाएंगे कि हाँ हम लेंस के साइंस को क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो हल्का कारण देख लेते हैं कि क्या कारण है कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई लेंस है, ठीक, ये क्या है, तो कोई लेंस हमने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिएगा यहाँ पर हमने एक लेंस बनाया, ठीक। अब इस लेंस पर आपको मैं कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप लोग समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। याद रखिएगा ये है मुख्य अक्ष, ये क्या है आपको पता होना चाहिए कि इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का हम खासियत कुछ बताएंगे। ये हल्का फिगर हमको अल्टर सा लग रहा है तो हम एक बार फिर से इसको, अरे हटो भाई, हाँ, इसको अच्छा से बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी ध्यान से समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि इस बार हम कुछ इस तरीक़ा से एक उत्तल लेंस का निर्माण कर रहे हैं। किस लेंस का निर्माण कर रहे हैं, तो उत्तल लेंस का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ये मान लीजिएगा कोई उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हमने क्या कर दिया, उत्तल लेंस का जो ये बीच वाला भाग है इसको कहते हैं प्रकाश केंद्र। क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रकाश केंद्र। आप याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। और इधर से जो आपने दिया है गोला का टुकड़ा, इस गोला का कुछ न कुछ केंद्र होगा। तो मान लीजिए कि इस गोला का केंद्र इधर होगा और बाएं साइड से ये जो आपने गोला दिया है इसका केंद्र इधर होगा। तो आप क्या करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर खींचेंगे मुख्य अक्ष। क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका कोई क्या है, मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का कुछ खासियत समझ लीजिए। अगर मुख्य अक्ष पढ़ने ही जा रहे हैं तो इसका खासियत समझिए। ये कहलाता है प्रकाश केंद्र। ये जो बिंदु है क्या कहलाएगा, प्रकाश केंद्र कहलाएगा। इधर से जो ये वाला पार्ट है, ये किसी गोला का टुकड़ा है। ये जिस गोला का टुकड़ा होगा उसके केंद्र को हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। और बाएं साइड से जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसके केंद्र भी जो होंगे उसको भी हम क्या बोलेंगे, तो उसको भी हम वक्रता केंद्र भी बोलेंगे। तो मान लीजिएगा यहाँ पर कि ये है आपका वक्रता केंद्र फर्स्ट और ये है वक्रता केंद्र सेकंड, यानी कि ये C1 है और ये C2 है। याद रखेंगे जब आप दर्पण पढ़ाई कर रहे थे तो दर्पण में केवल एक ही वक्रता केंद्र होता था, लेकिन लेंस में 2 वक्रता केंद्र होगा। लेंस में कितना वक्रता केंद्र होगा, 2 वक्रता केंद्र होगा। इसका क्या कारण है वो भी हम आप लोगों को आगे क्या करेंगे, बताएंगे कि लेंस में आखिर 2 वक्रता केंद्र क्यों होते हैं। दूसरी बात याद रखेंगे कि प्रकाश केंद्र को हम O से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, O से सूचित करते हैं। तो ये हमने अभी केवल लेंस बनाया है, उसका मुख्य अक्ष खींचा है, प्रकाश केंद्र को दिखाया है, C1 और C2 को दिखाया है। अब हम समझते हैं कि आखिर उत्तल लेंस को हम लोग जो है अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण भेजा जाता है तो उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरण को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या कर देती है, मिला देती है। यही कारण है कि इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजा उत्तल लेंस में, ठीक। ये क्या करेगा, याद रखिएगा, उत्तल लेंस इसको क्या करेगा, इस तरीक़ा से मोड़ देगा। इस तरीक़ा से इसको क्या करेगा भैया, मोड़ देगा। फिर आप मान लीजिए कि नीचे से हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजा। कहाँ भेजा किरण, तो ये किरण हमने दर्पण में भेजा। दर्पण नहीं है, लेंस है। तो लेंस क्या करेगी, इस किरण को फिर कुछ इस तरीक़ा से क्या कर देगी, मोड़ देगी और एक बिंदु पर क्या करेगी, दोनों को मिला देगी। यही जो बिंदु है आपको पता होना चाहिए कि इसी बिंदु को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब हम
उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण लेंस पर भेजते हैं तो लेंस उसको मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जो है एकत्रित करता है, और यही कारण है कि इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस में ये काम जस्ट उल्टा होगा। याद रखिएगा कि अवतल लेंस में हम जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजेंगे तो ये जो आपके अवतल लेंस है वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण को क्या करेगी, तो फैलाने का काम करेगी। ये तो एक बिंदु पर इकट्ठा करने का काम किया है, लेकिन अवतल लेंस फैलाने का काम करेगा, इसीलिए उसको जो है अपसारी लेंस बोलेंगे और इसे अभिसारी बोलते हैं। तो इसे अभिसारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरण को जो उत्तल लेंस है वो एक मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जो है ये मिलाती है, इसीलिए इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और जिस बिंदु पर मिलाती है उसे ही फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया उत्तल लेंस क्या है, इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस। क्या पढ़ेंगे भाई साहब अब, तो अब हम लोग सर पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस। तो जानिए अवतल लेंस क्या है। तो बोलेंगे वह लेंस जिसके, है ना, वह लेंस जो किनारे पर मोटा, कहाँ पर ये मोटा होगा, किनारे पर मोटा, तथा बीच में पतला या अंदर की ओर धंसा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो जो आपके अवतल लेंस है वो ऐसा लेंस होता है जो किनारे पर मोटा होगा लेकिन बीच में पतला होगा या अंदर की ओर धंसा होगा, तो उसे हम बोलेंगे आपका अवतल लेंस। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो वो भी हम जानेंगे कि आखिर इसे अपसारी लेंस जो है क्यों कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अवतल लेंस बना करके हम आपको क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये अवतल लेंस तो वह लेंस होगा जो क्या होगा, बीच में पतला और किनारे पर क्या होगा, मोटा होगा। तो मान लीजिए कि इस तरह का जो लेंस है उसी की चर्चा जो है चल रही है इस टॉपिक के अंदर, उसी की चर्चा क्या है इस टॉपिक के अंदर चल रही है। ये देख लीजिए, यही आपका अवतल लेंस है। ये वह अवतल लेंस है जो क्या कर रही है, बीच में पतला दिखाई दे रही है और किनारे पर मोटा दिखाई दे रही है। किनारे पर क्या है, मोटा दिखाई दे रही है, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बीच में अंदर की ओर धंसा है। देखो अंदर की ओर दोनों तरफ से ये धंसा हुआ है कि नहीं, अंदर की ओर धंसा हुआ है कि नहीं। तो इस तरह के लेंस को हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। अब दूसरा बात हम ये क्लियर करने वाले हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं ये अब आप समझना शुरू कर दीजिए। तो मैं पहले एक लेंस बनाऊंगा, फिर उसका मुख्य अक्ष खींचूंगा। मुख्य अक्ष खींचने के बाद उसका जो है C1 C2 और हम प्रकाश केंद्र को भी क्या करेंगे, दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो आइए फास्टली हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस बनाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई आपका क्या है, अवतल लेंस है जो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। वो क्या है, एक अवतल लेंस है। मान लीजिए कुछ इस तरह का क्या है, लेंस है। ये अवतल लेंस हल्का विकलांग दिख रहा है, लेकिन मान लीजिएगा कि ऐसा ही अवतल लेंस जो है होता है। अब इस अवतल लेंस में हमने क्या किया, मुख्य अक्ष खींच दिया। इस अवतल लेंस में हमने क्या किया भाई साहब, तो मुख्य अक्ष जो है खींच दिया, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि ये जो बिंदु है वही बिंदु कहलाती है प्रकाश केंद्र। क्या कहलाती है, ये बिंदु लेंस का जो मध्य बिंदु है ये प्रकाश केंद्र कहलाता है। इसके बाद ये जो लेंस दिखाई दे रहा है ये किसी न किसी गोला का भाग रहा होगा, तो इस गोला का मान लेते हैं कि जो केंद्र है वो यहाँ रहा होगा और इसको हम C1 बोल देते हैं। और ये वाला जो गोला दिखाई दे रहा है इसका केंद्र आप मान लीजिए कि यहाँ होगा, जिसको हम C2 बोलेंगे। इधर बाएं वाले को C1, दाहिने वाले को C2 बोलेंगे। अब हम जानना शुरू करते हैं कि आखिर जो आपका उत्तल लेंस को नहीं, ये आपका अवतल होगा। हल्का यहाँ पर 1 मिनट समझने की कोशिश करेंगे। ये उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ जो चीज़ें लिखा गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, तो ये उत्तल नहीं होगा, या अवतल लिखा जाना चाहिए था। हल्का टाइपिंग मिस्टेक के कारण आप इसको चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये उत्तल न लिख करके आप इसे क्या लिखेंगे, अवतल लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
अवतल, यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अब जानते हैं कि आखिर इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस का एक गुण होता है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले सभी किरणों को फैला देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण हमने यहाँ पर लेंस में भेजा, लेंस में क्या किया, भेजा, तो ये एक बिंदु पर फैलाएगी नहीं, ये क्या करेगी, इस तरीक़ा से इसको इधर की दिशा में क्या कर देगी, मोड़ देगी। फिर मान लीजिए कि दूसरा किरण हमने क्या किया, इस लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, तो ये भी क्या करेगी भैया, इसको भी ये इधर की दिशा में क्या करेगी, भेज देगी। यानी कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि अवतल लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है, यानी कि मिलने नहीं देता है। ये एक दूसरे को मिलने नहीं देता है, एक दूसरे को मिलने ये नहीं देता है। इसी गुण के कारण इसको अपसारी कहते हैं। अपसार का मतलब ही होता है फैलाना। अपसार का मतलब क्या होता है, फैलाना होता है। ठीक, इसको हम ओ कहते हैं, प्रकाश केंद्र को। वैसे ये C1 क्या है, C2 क्या है, O क्या है, हम आगे पूरे डिटेल में क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। अभी तत्काल आप लोगों को नया लग रहा होगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आपने क्या देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण लाते हैं वो क्या हो जाती है, तो ऐसे हो जाती है, मतलब ये इसको क्या कर देती है, फैला देती है। इसको और हम एक बार अच्छा से बना करके और आपको दिखाने का कोशिश करते हैं ताकि ये अच्छा आपको दिखाई पड़े। मान लीजिए कि ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जो है दर्पण में प्रवेश किया, दर्पण नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेंस, लेंस में प्रवेश किया और ये इसको इधर की दिशा में क्या कर दिया, मोड़ दिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, एक नीचे की दिशा से भी हमने एक किरण जो है लेंस में भेजा और लेंस ने इसको क्या कर दिया, इधर की दिशा में मोड़ दिया, इधर की दिशा में क्या कर दिया, मोड़ दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये जो किरण जा रही है इसको पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं हल्का, 1 मिनट मान लीजिएगा। इसको जब हम पीछे बढ़ाने जा रहे हैं तो कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर आकर के मिलता है इस बिंदु पर, और ये जो किरण इधर गई है इसको भी हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसको भी हम पीछे बढ़ाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये दोनों किरण इस बिंदु पर क्या हो गई है, जब पीछे बढ़ाए हैं तो ये आकर के मिल गई है। तो याद रखिएगा इसी बिंदु को हम F बोलेंगे, यानी कि फोकस बोलेंगे। इसी बिंदु क्या बोलेंगे, फोकस। तो आप देख सकते हैं कि अवतल जो लेंस है उसमें यही जो बिंदु, ये लग रहा है कि ये दोनों के दोनों किरण F बिंदु से ही जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, F बिंदु से ही जा रहा है। तो फिलहाल आप इतना देखने की कोशिश करेंगे। अब देख लिया आपने अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी क्यों कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसको लगा लीजिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन पर थे साल आते हैं। भाई टॉपिक क्या है, इतना हीटेड टॉपिक, तो इस टॉपिक का नाम है उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर। आप 1 मिनट इसको पढ़िए हल्का, हम एक बार पानी पी लेते हैं। ठीक, चलिए उत्तल तथा अवतल लेंस में अब हम लोग जो है अंतर पढ़ना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखेंगे कि उत्तल तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला अंतर क्या है, तो पहला अंतर है कि उत्तल लेंस किनारों पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारे पर मोटा एवं बीच में पतला होता है। ये तो हम लोगों ने अभी जस्ट परिभाषा में ही क्या किया है, पढ़ाई किया है कि उत्तल लेंस जो है वो किनारे पर क्या होता है, तो किनारे पर मोटा होता है और बीच में जो है, अच्छा 1 मिनट, उत्तल लेंस किनारे पर पतला, बिल्कुल ठीक, और बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। अवतल लेंस में जो है
किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है, लेकिन बीच में इसका पतला होता है, लेकिन बीच में इसका क्या होता है, पतला होता है। तो ये पहला अंतर है। फिगर में आप लोगों ने इसको पूरे बहुत अच्छा तरीका से क्या किया है, देखा है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ये तो आपको अभी केवल रटना ही होगा, क्योंकि अभी हम लेंस के अंदर प्रतिबिंब बना करके आपको नहीं दिखाए हैं। तो जब हम आपको लेंस के अंदर प्रतिबिंब बना करके दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक, यानी कि दोनों प्रकार के प्रतिबिंब क्या होते हैं, बनते हैं। तो जब हम बना करके दिखाएंगे तब तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे। दूसरा याद रखेंगे, जबकि अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। केवल किस तरह का, तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये दूसरा चीज़ आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। वैसे प्रतिबिंब अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा हो तो आप धैर्य रखेंगे, क्योंकि अगले क्लास में हम आगे के क्लासों में हम लेंस में भी प्रतिबिंब बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। तीसरा अंतर आपके सामने आ चुका है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। बिल्कुल सही। आइए हम आपको दिखाते हैं कि लेंस का फोकस आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि उत्तल लेंस में जब हमने मुख अक्ष के समांतर किरण भेजा तो लेंस ने इसको मुख अक्ष पर एक बिंदु पर ही क्या कर दिया, अभिसारित कर दिया, और इसी बिंदु को हम लोगों ने बोला फोकस। इसी बिंदु को क्या बोला, फोकस बोला, यानी कि यही बिंदु फोकस कहलाता है। तो याद रखिएगा कि वास्तविक कटान से बनने वाले चीज़ वास्तविक कहलाते हैं और काल्पनिक कटान से बनने वाले चीज़ जो है वो काल्पनिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये वास्तविक में कटा है, हमने इसे ज़बरदस्ती नहीं कटवाया है या फिर पीछे बढ़ा करके नहीं कटवाया है। तो इसी तरह के कटान को हम लोग वास्तविक कटान बोलते हैं। इसीलिए जो उत्तल लेंस के जो फोकस होते हैं वो वास्तविक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वास्तविक कहलाएंगे। लेकिन क्या बोला कि हाँ, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का काल्पनिक होता है। देख ही लीजिए आप एग्जाम्पल में, अवतल लेंस का काल्पनिक है कि नहीं। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों के दोनों किरण, लग रहा है कि इस F बिंदु से क्या हो रहा है, तो F बिंदु से ही जा रहा है। तो वही जो F बिंदु है आपका, कौन वाला बिंदु, तो ये वाला जो आपका F बिंदु है यही कहलाएगा फोकस। तो ये जो फोकस हमें प्राप्त हुआ है, पहली बात तो जो ये लेंस के पीछे बना है। दूसरी बात ये देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन से हमने बनाया है, यानी कि ब्रोकन लाइन से हमने क्या किया है, बनाया है। ब्रोकन लाइन से बनाने का सीधा मतलब है कि ये काल्पनिक कटान है। क्या है, काल्पनिक कटान है, इसीलिए इसका जो फोकस होगा वो भी काल्पनिक होगा। तो वास्तविक और काल्पनिक क्या है आप लोगों ने समझा। यहाँ पर वही आपको पूछा ही जा रहा था 3 नंबर में। क्या पूछा जा रहा था कि अवतल लेंस का फोकस वास्तविक, जबकि उधर हम उल्टा पढ़ दिए, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। चौथा अंतर क्या है, चौथा अंतर है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसे सर जी, जरा आप दिखाइए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कैसे ऋणात्मक होती है। तो देखिए यहाँ पर पहले इस फिगर में देखिए, मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश केंद्र से लेकर के फोकस तक के दूरी को, प्रकाश केंद्र से लेकर के फोकस तक के दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, और इसको एफ से सूचित करते हैं। कि क्या बोलते हैं, इसको फोकस दूरी बोलते हैं और इसे एफ से सूचित करते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि लेंस के दाहिने मापा गया सभी का सभी दूरी धनात्मक होगा और लेंस के बाईं ओर मापा गया सभी के सभी दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेंस से ऊपर मापा गया दूरी जो है वो धनात्मक होगा, यानी कि प्लस में होगा। और लेंस के नीचे जो मापी गई दूरियां हैं इसको बोला जाता है निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होता है। ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो O से लेकर के F तक का दूरी, ये F है और ये O है, O से F तक का ही दूरी फोकस दूरी कहलाता है।
ये क्या कहलाता है? फोकस दूरी। ओ से एफ तक का दूरी ही फोकस दूरी कहलाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या समझ सकते हैं? आप समझ सकते हैं इतना ही कि ओ से लेकर के एफ तक का जो दूरी है वो धनात्मक होगा, क्योंकि लेंस के दाहिने का दूरी है। लेंस के दाहिना धनात्मक होगा, लेंस के ऊपर भी धनात्मक होगा, लेकिन लेंस के पीछे और लेंस के नीचे जो है वो आपका धनात्मक नहीं लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया, कारण भी समझ लिया कि आखिर जो है उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक क्यों होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस है वो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पाए होंगे कि धनात्मक है कि नहीं। ये उत्तल लेंस का फोकस क्यों धनात्मक होता है? तो चूंकि लेंस के दाहिने की दिशा में मापते हैं, इसीलिए क्या होता है? धनात्मक होता है। इस चीज़ों को आप एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यह था आपका वाई अक्ष और ये मिल गया आपको एक्स अक्ष। ये क्या मिला आपको? एक्स अक्ष मिला। ये वाला आप सभी जानते हैं कि ये बाबा जी का होगा, यानी कि ये जो है मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए, इसका मान 0 होगा और इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि मूल बिंदु से दाहिने प्लस एक्स अक्ष होता है और मूल बिंदु के बाएं जो है माइनस एक्स अक्ष होता है। मूल बिंदु से ऊपर प्लस वाई अक्ष और मूल बिंदु से नीचे माइनस वाई अक्ष। अब इसका मतलब है कि मूल बिंदु से दाहिने जो भी दूरी मापेंगे वो प्लस में मापेंगे, ऊपर जो भी दूरी हम मापेंगे वो भी प्लस में मापेंगे, लेकिन मूल बिंदु से बाएं जो भी दूरी मापेंगे वो माइनस में मापेंगे, और मूल बिंदु के नीचे भी जो दूरियां नापेंगे वो भी हम माइनस में ही मापेंगे। तो ये जो ओ है वही कहलाएगा मूल बिंदु, और ओ से एफ दाहिने जा रहे हैं ना, ओ से एफ के लिए हम क्या हो रहे हैं? दाहिने जा रहे हैं, यानी कि ओ से एफ यानी कि जो आपका फोकस है वो प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में होगा, यानी कि धनात्मक होगा। तो यहाँ पर वही बात दिखाया भी गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वो अवतल लेंस को भी देख लीजिए, ये कहाँ है अवतल लेंस और कैसे क्या कर रहा है। तो अवतल लेंस देख लीजिए, ये है आपका ग्रीन वाला जो है वो है प्रकाश के अंदर, और इसके बाएं जो एफ है वही है फोकस दूरी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है वही कहलाएगा फोकस दूरी। और इस बार क्या हो गया? तो ओ यानी कि जो प्रकाश केंद्र है इसके पीछे दूरी हम माप रहे हैं। फोकस जो है इसके क्या है? पीछे है। तो इसके पीछे है, और ये काल्पनिक भी है और ये ऋणात्मक भी होगा। ऋणात्मक यानी कि इसका मान माइनस में होगा। ये आपको हमेशा क्या करना है? याद रखना है। तो ये चार अंतर आप लोगों ने देख लिया। पांचवा अंतर क्या समझिए कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि लेंस का क्षमता P बराबर होता है 1/f। 1/, क्या होता है? f होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस है वो प्लस में होता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके जो है पीछे की दूरी मापी जाएगी। प्रकाश केंद्र से पीछे अगर आप चाहते हैं तो वो ऋणात्मक ही मापा जाएगा। ठीक, तो ओ से एफ बाएं जा रहे हैं तो ऋणात्मक होगा, जैसे -5 cm, -2 cm, -3 cm। तो इसी बातों को आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में होगी, और अवतल लेंस की क्षमता यानी कि जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है यानी कि जो एफ है वो ऋणात्मक यानी कि माइनस में लिया जाएगा। लास्ट पॉइंट है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस नहीं कहते हैं। ये आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। सीधा सीधा क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये तो मैं आपको इससे पहले भी क्या किया है? बता करके आया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने लेंस पढ़ा, लेंस का प्रकार पढ़ा और लेंस में अंतर पढ़ा। आज इतना ही रखेंगे, और कल यानी कि अगले क्लास में लेंस के बारे में और भी सारे के सारे चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।